नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने फ्लैग किया है कि बैंकों के अंदर 1.84 लाख करोड़ रुपीस जो है अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट के अंदर पड़े हुए हैं। जनरली आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना अमाउंट क्लेम करना भूल जाते हैं या क्लेम नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें जो है उस अमाउंट को कोई क्लेम करने वाला नहीं होता है और वो वैसे ही पड़ा रहता है। गवर्नमेंट भी कोई इनिशिएटिव लेती नहीं है। जिस अथॉरिटी के पास वो पड़ा हुआ है वहां भी कोई उसको क्लेम करने वाला नहीं है। तो और आप देखेंगे कि पहली बार गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने जा रही है कि ये जो 1.84 लाख करोड़ अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट है जो पड़े हुए हैं वेरियस अथॉरिटीज के साथ, इसको किस तरह से उसका जो राइटफुल ऑनर है उसके पास पहुंचाया जाए और किस तरह से उसको ट्रैक किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण ने बेसिकली क्या अनाउंस किया है कि देयर इज 1.84 लाख करोड़ इन अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट विद बैंक रेगुलेटर। और वो बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, वो आपकी पूंजी आपका अधिकार करके एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं जो कि बेसिकली 3 महीने तक चलेगा, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, जहां पे बेसिकली दे विल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फाइंड द राइटफुल ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट और उसको जो है फिर वो पर्टिकुलर मनी या जो भी अमाउंट गवर्नमेंट के साथ है, अगर दे फाइंड इट की जेन्युइन क्लेमेंट है या जेन्युइन जो है अधिकार उसका बनता है, तो वो उसको जो है हैंड ओवर किया जाए। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बेसिकली है क्या, आप खुद से भी कैसे इसको असेस कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे ट्रैक कर सकते हैं और क्या रीजन है कि इतना बड़ा अमाउंट जो है फाइनेंशियल अथॉरिटीज के पास पड़ा हुआ है और उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि जैसे जो अकाउंट होल्डर है वो अपना नॉमिनी मतलब नहीं क्लेम करता है, नॉमिनी नहीं बनाता है या हेयर नहीं बनाता है, मतलब अपना उत्तराधिकारी नहीं घोषित करता है पेपर्स के अंदर, और उसकी जो है अनटाइमली डेथ हो जाती है, वहां पे कोई भी उस पैसे को जो है क्लेम नहीं कर सकता। वैसे ही कई बार होता है कि लोगों के एड्रेस चेंज हो गए, फोन नंबर चेंज हो गए या ईमेल चेंज हो गए। अब जो जिस भी अथॉरिटी के पास वो अमाउंट है या वो आपको कम्युनिकेट करना चाहती है, वो उस मेल के ऊपर भेज भी रही है, नंबर के ऊपर भेज भी रही है, बट वो जो कंसर्न पर्सन है उसके पास वो जो है अमाउंट नहीं पहुंच पा रहा है। आप बहुत बार पेपर वर्क जो है आप लॉस्ट हो गया है, खो गया है पेपर वर्क, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, शेयर नहीं है, आपके पास पासबुक नहीं है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, उस केसेस में भी लोग जो है अपना अमाउंट भूल जाते हैं। कई बार इनएक्टिव डोरमेंट अकाउंट्स होते हैं। तो ये सारे केसेस हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स ऑनरशिप है, लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, पहले ज्वाइंट ऑनरशिप था, झगड़ा हो गया, अब उस अमाउंट को दोनों के बीच में झगड़े में फंसा हुआ है और उसको जो है क्लेम नहीं मिल पा रहा है, उसको क्लेम नहीं किया जा सक रहा है कि किसके सिग्नेचर के ऊपर क्लेम लिया जा सके। दूसरा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है लोगों के अंदर कि हम किस तरह से अपने असेट को ढूंढ सकते हैं। और इंडिया में जहां पर अभी भी मतलब लिटरेसी बहुत कम है, बहुत ही कम लोग जो है इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। अब तो हर चीज ऑनलाइन हो गई ना, जो भी चीज ऑनलाइन हो गई आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो ये नहीं कर पाते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब मेरे जानने पहचान में भी बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि अगर उनको ऑनलाइन काम करने को कह दिया जाए तो वो नहीं कर पाते हैं, उनको हेल्प आउट करना पड़ता है। तो वो उनको जो है अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ पे उसको ट्रैक किया जा सके। और बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे अमाउंट है, लोग वैसे ही भूल जाते हैं कि ठीक है। तो ये सब सारा समअप होके इकट्ठा होके 1.8 लाख करोड़ रुपीस का जो है अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट जो है अथॉरिटी के पास पड़ा हुआ है। तो इसमें जैसे बैंक बैंक है, आरबीआई है, उसमें बेसिकली क्या है, बैंक जो है अगर कोई भी अकाउंट डोरमेंट पड़ा हुआ है, वहाँ उसको कोई मतलब ऑपरेट नहीं कर रहा है, ना उसमें पैसा डाल रहा है, ना उससे पैसा निकाल रहा है, तो उसको क्या डोरमेंट अकाउंट बोल के वो उसको जो है उसका डिटेल जो है आरबीआई के पास भेज दिया जाता है कि ये अकाउंट डोरमेंट है, इसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। उसी तरह से इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में भी बहुत सारे ऐसा पैसा जाते हैं जिसको 7 साल तक लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि डिविडेंड नहीं क्लेम कर रहे हैं या जो शेयर होल्डर का इंटाइटलमेंट है वो नहीं क्लेम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एमसीए है वो बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ये पर्टिकुलर फंड भेज देता है और वो उसके पास डोरमेंट पड़ा रहता है, उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। सेम म्यूचुअल फंड का केस भी वैसे ही है। बहुत सारे लोग अपने इंश्योरेंस में मतलब सेविंग के तरह से भी यूज करते हैं और उसको जो है फिर मान लीजिए कुछ पैसा जमा किया, फिर उसके बाद उसमें पैसा जमा करना भी छोड़ दिया और उसको क्लेम करना भी छोड़ दिया। तो ऐसे अमाउंट भी पड़े रहते हैं। और छोटे मोटे पीएफ अकाउंट हो गए, एपीएफ अकाउंट हो गए, लोग भूल जाते हैं, कंसोलिडेट नहीं किया है या भूल गए हैं, इस तरह से करके सारे फंड जो इकट्ठा हो रखे हैं। तो ऐसा नहीं है हर अकाउंट, मतलब आप किसी भी चीज को आज की डेट में तो ट्रैक करने के लिए अपना अपना पोर्टल है, उसके ऊपर आप जाके उसको ट्रैक कर सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको जो है उतना एजुकेटेड या उतना इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा। दूसरा, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूं, आप जब भी कोई मतलब बैंक का काम करिए, फाइनेंशियल काम करिए, उसमें आप अपना नॉमिनी जरूर रखिए, अपना जो है उत्तराधिकारी जरूर उसमें घोषित करिए। सपोज
सपोज उस टाइम नहीं कर रहे हैं तो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाकर आप उसको घोषित कर दीजिए। वो करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकाल, आजकल सब जीमेल यूज करते हैं, उसको ड्राइव के अंदर सेव करिए। ड्राइव, गूगल ड्राइव के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप उस पर्टिकुलर फाइल को अपने जो उत्तराधिकारी है, जिसको नॉमिनेट किया हुआ है आपने कि ये मेरा नॉमिनी है, उसके साथ आप वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप उसका प्रिंट आउट लेके हार्ड कॉपी अपने नॉमिनी को या अपने पेरेंट्स को एक कॉपी, अपने पेरेंट्स को एक कॉपी, अपने नॉमिनी को देकर रखिए, ताकि आपके मतलब ऐसा इंसिडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि आपको जो है आपकी डेथ हो जाए, या आप जो है मतलब इस तरह से हो जाए कि आप कुछ कम्युनिकेट ना कर पाए, तो उस केस में क्या है, वो उसको क्लेम कर सकें, उसको उनके पास वो डॉक्यूमेंट हो, ताकि जाके वो उसको जो है प्रेजेंट करके उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्लेम कर सके। तो ये सारी चीजें करना बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि वो नेशन वाइड एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी। हालांकि डिजिटल टूल है उनके उनके उनको भी अपडेट करने का और उसको ट्रैक करने का गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। बट इसमें क्या है, गवर्नमेंट बेसिकली बहुत ही बड़ा डाटा मैचिंग करेगी, जैसे पैन हो गया, आधार हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, या नॉमिनी रिकॉर्ड हो गया, इनको मैच करेगी। बेसिकली मान लीजिए पैन से आपका नंबर लिंक है, जो कि आज की डेट में सभी के पास होता है, आप चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, सब चीज जो है पैन से लिंक है। तो पैन से मैच करके उन सारे ही अकाउंट को एक जगह लाके फ्लैग करेगी कि भाई इसका जो ये अनक्लेम अमाउंट है, और उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, ठीक ना। तो अवेयरनेस कैंपेन में बेसिकली गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन में बेसिकली आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये करके एक अवेयरनेस कैंपेन गवर्नमेंट रन करना चाहती है। इसमें बेसिकली क्या करेगी, 3 महीने तक, अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक गवर्नमेंट जो है इस इनिशिएटिव को चलाएगी, जिसमें बैंक हो गए, इंश्योरेंस फर्म्स हो गए, या असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई, या जो आपके आरटीएज हैं, जो भी एजेंट्स हैं, उनके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्प डेस्क रहेगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे असिस्ट करने में, क्लेम करने के लिए इन पर्टिकुलर अमाउंट्स को, या फाइंड आउट करने के लिए कि भाई आपका अमाउंट जो है कहीं पर पड़ा तो नहीं हुआ है, या आपको पता नहीं है। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया आउटरीच और एसएमएस, ई अलर्ट, ये सब मैच होने के बाद ये सभी गवर्नमेंट करेगी, जिससे कि जो क्लेमेंट है या जो क्लेम नहीं कर, जिसको नहीं पता है इन्फॉर्मेशन, उसके पास भी जा सके। सपोज पैन कार्ड से मैच कर लिया, आपका 5 जगह अकाउंट था, आप भूल गए कि 2 जगह अकाउंट में पैसा है मेरे, और वो पैसा एज इट इज पड़ा हुआ है, 3 जगह आप हैंडल कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको फ्लैग करेगी, भाई ये 2 जगह पे आपका पैसा इतना पड़ा हुआ है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है कि राइटफुल ऑनर जो भी है उस पैसे का, या जो अमाउंट का, या फाइनेंशियल एसेट का, वो उस तक पहुंच सके। वैसे ही अगर आप मान लीजिए रिकवर करना चाहते हैं, तो हर जो भी फाइनेंशियल एसेट है उसका अपना पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जैसे बैंक है, बैंक का उद्गम पोर्टल है, आरबीआई का बेसिकली उद्गम पोर्टल है, आप इसके थ्रू जाके सेंट्रलाइज जितने भी बैंक्स हैं उसमें आप पता कर सकते हैं कि अक्रॉस द बैंक्स आपका अमाउंट कितना पड़ा हुआ है, उसमें जो है आप कैसे क्लेम कर सकते हैं उसको। वैसे ही ईपीएफ, मान लीजिए जैसे म्यूचुअल फंड है, वहां पे आपने डिविडेंड नहीं लिया है, या आपका शेयर बनता है, तो आप जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, वहां पर कर सकते हैं। 7 साल तक अगर मान लीजिए आप नहीं क्लेम करते हैं, तो ये अमाउंट जो है मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है, और वहां से बेसिकली कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, वो बेसिकली उसको देखती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वहां से जाके ट्रैक कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। सेम केस म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड में भी जैसे सेबी मित्रा है, सेबी मित्रा अगर नहीं आप करना चाहते हैं, तो कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, इन पे बेसिकली आप जैसे आप अपना पैन कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड डालने से ना ये सारे जितने भी कंसोलिडेटेड है, आपका एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के आपको दे देगा कि आपके यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हैं, और आप इसको कैसे ट्रैक करें, कैसे मतलब किस जैसे मान लीजिए एक्सिस है, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, या कोटक म्यूचुअल फंड हो गया, या एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, आपको नहीं पता, आपको खाली ये याद है कि मेरा एक्सिस में है। तो वो जब आप के फिनटेक में जाएंगे या कैम्स में जाएंगे, तो वहां पे बाकी दोनों का भी दिखाएगा। तो भले मान लीजिए किसी ने पहले शुरू किया 1000-2000 रुपए का, और वो एज इट इज पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो वो भी आदमी जो है उसको ट्रैक कर सकता है, ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस भी लोग क्लेम नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो वहां पे आरडीआई का एक गाइडेंस पेज है, वो बेसिकली लिस्ट करते हैं कि अनपेड पॉलिसीज है, उनकी लिस्ट रहती है, वहां से ट्रैक किया जा सकता है। और ईपीएफओ वेबसाइट तो है ही, वहां से आप अपना पीएफ का जो है कंसोलिडेटेड निकाल सकते हैं, और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको बेसिकली ध्यान ये देना है कि इन पर्टिकुलर फोल्डर्स के ऊपर जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट आईडी, मतलब बेसिकली आपका एड्रेस और आपका प्रूफ, और कैंसल चेक, जैसे बैंक का डिटेल जहां पे आप पैसा चाहते हैं, ओल्ड पासबुक, आप मतलब डिटेल फाइंड आउट करने के लिए उसके अंदर अकाउंट नंबर रहता है, या मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उसके
उस केस में डेथ सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट अगर है तो वो, या मान लीजिए आपका नॉमिनी किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है तो आप वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप ये कर सकते हैं। और जो क्लाइंट आईडी है या फोलियो नंबर है उसको आप लेके जाइए। तो ये बेसिकली जो सिंपल एक चेक लिस्ट है इसको आप यूज कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट रख के आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपका मेजर काम जो है हो जाएगा, आपको और कोई अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो, ठीक है। और इनकी आप एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आप जो है इन पोर्टल्स के ऊपर सेव करके रखिए। अपने अपने नॉमिनी जिसको ये कर रखा है, जो भी गार्जियन है, उनको ये कॉपी, एक हार्ड कॉपी दे के रखिए, ताकि वो जो है इसको आपके डेथ के केस में यूज करके इन पर्टिकुलर अथॉरिटीज के पास उसको सबमिट करके आपका क्लेम ले सकें, ठीक है। वैसे ही टाइम पीरियड आप देखेंगे तो हो सकता है कि हफ्ते भर, डेज से लेके, मतलब डिपेंड करता है कि किस जगह आप क्लेम कर रहे हैं। महीने भर के अंदर सारी चीजें क्लेम हो जाती हैं। जैसे इंश्योरेंस है वो जनरली महीना भर लगता है क्लेम, अगर वेरिफिकेशन वगैरह टाइम लगता है उसमें। उसी तरह से जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में एक हफ्ते से लेकर महीने भर तक है। जैसे कि जिस तरह से वेरिफिकेशन टाइम जितना ले उसके बेसिस पे है, बट महीने भर के अंदर ये सारे क्लेम जो है आपको मिल जाते हैं। मतलब नहीं मिलने से अच्छा यह है कि आप महीने भर वेट कर लें और आपको मिल जाएगा, आप जब भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे उनके पास। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी को भी अपना ओटीपी या यूपीआई आईडी या व्हाट्सएप अगर कोई मांगे भी, आप क्लेम करने जा रहे हैं तो आप उसको मत दें। आप जो है फ्रॉड से बचें। और एसएमएस और फोन पे तो ये सब काम करें ही नहीं, पर्टिकुलर डेस्क के ऊपर जाकर या ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप इन सब चीजों को क्लेम करें। और अपना जो फंड है, पैसा है जो आप भूल चुके हैं या आपको नहीं पता है कहाँ पर है, उसका एक कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाइए, अपना जो है क्लेम एक जगह रखिए और उसको आप क्लेम करिए। होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन आई मीन इंफॉर्मेटिव, और वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू very much. We will meet in next video.